हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे खाने में उपस्थित होने वाले टॉक्सिन्स के बारे में। खाने में उपस्थित टॉक्सिन्स ग्रीस पार्टिकल के रूप में हो सकते हैं जो आपके इंटेस्टाइन में चिपक जाते हैं। फिर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में खाने के द्वारा आपकी बॉडी में पहुंच जाते हैं। अगर आपको सिगरेट या अल्कोहल की आदत है तो ये टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में ज्यादा मात्रा में जमा हो सकते हैं। आपका खाना आपके पेट में पचकर आपके इंटेस्टाइन में पहुंचता है, जहां आपके इंटेस्टाइन में छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपके खाने को एब्जॉर्ब करके ब्लड में पहुंचाते हैं। वहां से फिर आपका ब्लड इस खाने से एनर्जी प्रोड्यूस करके इसे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाता है, जिन्हें विलस स्ट्रक्चर कहा जाता है। अगर आप तली हुई चीजें, बर्गर, पिज्जा या मेयोनीज जैसी ज्यादा चीजें खाते हैं तो ये सारी चीजें आपके इंटेस्टाइन में जाकर चिपक जाती है, जिससे आपका खाना सही रूप से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इसके साथ ही ऑयली चीजें हार्मफुल बैक्टीरिया के डेवलपमेंट के लिए एक फर्टाइल प्लेस होती है। इससे आपके पेट में हार्मफुल बैक्टीरियाज बढ़ सकते हैं। अगर आप ज्यादा मात्रा में तली हुई चीजें खाते हैं तो आपको पेट संबंधी कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमेशा हेल्दी, ग्रीन और हेल्दी ऑप्शंस के साथ अपने डाइट को चूज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेषज्ञ बोल चुके हैं कि ये जो ग्रीसी टॉक्सिन होते हैं ना, ये हमारी नसों में जाके जम जाते हैं, जिससे हमारी नसें ब्लॉक हो जाती है। एज अ रिजल्ट आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अगर ये किडनी में जाके जम जाते हैं तो किडनी स्टोन बन जाते हैं। अगर ये लंग्स में जम जाते हैं तो आपको खांसी या फिर लंग्स की कोई दूसरी बीमारियां हो सकती है। इसके अलावा इन टॉक्सिक्स के जमा के कारण स्किन पर भी रैशेस, पिंपल्स और दूसरी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसी प्रकार टॉक्सिन्स आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देता है। इसीलिए आपको यह ध्यान देना जरूरी है कि आप अपने बॉडी के इन टॉक्सिन्स को टाइम टाइम पर साफ करते रहें। मतलब आप अपनी बॉडी को टाइम टाइम पर डिटॉक्स करते रहें। इससे आपकी स्किन भी क्लीन होगी, आपके डाइजेशन को भी बेनिफिट मिलेगा, जिससे आप लॉन्ग टर्म में हेल्दी और आपकी लाइफस्टाइल में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव दिखेंगे। आज हम इन 5 तरीकों के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं और इन टॉक्सिक मटेरियल्स को अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वैसे ऑल अबाउट टुमारो में आपका वेलकम है। नंबर 1, फास्टिंग। फास्टिंग के माध्यम से आप अपनी बॉडी को क्लियर करने के लिए हफ्ते में 1 दिन आराम दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो डाइजेशन सिस्टम है उसको पूरे 1 वीक में एक हॉलीडे मिलेगा, जिससे इंटेस्टाइन को क्लीन होने का मौका मिलेगा। ऑल अबाउट टुमारो आपसे निवेदन करता है कि आप अपने हेल्थ पर ध्यान रखें और इन टॉक्सिक मटेरियल्स को दूर करने के लिए जो हम तरीके बता रहे हैं उन सबका यूज करें। अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो इन टॉक्सिन्स के जमाव से आपकी हेल्थ पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए अपनी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबली सोचें और हेल्दी लाइफ का आनंद उठाएं। आपके इंटेस्टाइन के सभी टॉक्सिन्स को ब्लड में मिक्स कर देगा और वो सभी टॉक्सिन्स पसीना और यूरिन के माध्यम से आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। अब फास्ट के अगले दिन जब आप खाना खाएंगे तो वो अच्छी तरीके से पच जाएगा और आपको ज्यादा एनर्जी का अनुभव होगा। फास्टिंग कोई रहस्य नहीं है। एक्चुअल में हर धर्म में किसी न किसी प्रकार से फास्टिंग के बारे में बताया गया है। अगर आप नास्तिक भी हो तो 1 दिन वीक में फास्टिंग करने की आदत डाल लो, इससे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। नंबर 2, एक्सरसाइज। जैसे हमने पहले ही बताया कि टॉक्सिन्स पसीने के माध्यम से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अगर आप 1 दिन भी भरपूर पसीना बहा लेते हैं तो आपकी बॉडी से बहुत सारे टॉक्सिन्स क्लीन हो जाएंगे। इसीलिए अगर आप दिन में 20 से 30 मिनट तक कुछ हैवी एक्सरसाइज करते हैं जिससे आपका बहुत भारी पसीना निकलता है तो आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। इस टाइम आपको सफिशिएंट पानी भी पीना चाहिए ताकि आपकी बॉडी को अच्छी तरीके से पसीना प्रोड्यूस करने में हेल्प मिले। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब एज अ रिजल्ट आपको भूख भी ज्यादा लगेगी। साथ ही आपका ब्लड सर्कुलेशन भी सुधरता है। ध्यान दें कि जो लोग अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करते हैं उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ता है, जिससे वह ज्यादा मस्कुलर, एनर्जेटिक और वाइब्रेंट रहते हैं। इस तरीके से एक्सरसाइज करने से न केवल आपका ब्लड साफ होगा बल्कि आपको 50 से भी ज्यादा अलग अलग बेनिफिट्स दिखाई देंगे। इसलिए अपनी डेली रूटीन में कुछ हैवी एक्सरसाइज भले थोड़ी देर के लिए इंक्लूड करें। नंबर 3, लेमन वाटर। लेमन एक सिट्रस फ्रूट है और हर सिट्रस फ्रूट में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी आपकी सेल्स को रिपेयर करता है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आपकी स्किन के साथ साथ आपकी ब्लड वेसल्स और बोन को भी हेल्दी रखने में मदद करता है। अगर आपको चोट भी लगती है ना तो ये उसे जल्दी रिकवर करने में हेल्प करता है। अब आप देखिए कि सुबह उठते ही फ्रेश होने के बाद खाली पेट एक ग्लास में आधा नींबू डालकर उसे पीने से आपकी बॉडी रिहाइड्रेट हो जाएगी और वो पानी आपके इंटेस्टाइन में जमे हुए सारे ग्रीसी सब्सटेंस को भी साफ कर देगा। सुबह सुबह विटामिन सी आपके ब्लड में एंटर करने के बाद सेल्स में जमे हुए ग्रीसी सब्सटेंस को भी नष्ट कर देता है और सेल्स के नुकसान की भी रिपेयरिंग कर देता है। 1 महीने तक रोज नींबू पानी पीने से देखें कि आपकी स्किन खुद ब खुद साफ हो जाती है और आपके चेहरे पर एक ग्लो आ जाता है। नंबर 4, मोर फाइबर इंटेक। फाइबर भरपूर मात्रा में लें। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आपके खाने को और डाइजेशन को सही आकार में प्रवेश करता है, जिससे आपके इंटेस्टाइन में ये ग्रीसी सब्सटेंसेस चिपकते नहीं हैं। इसलिए अपनी डाइट में फाइबर की मात्रा को बढ़ाएं।
फाइबर खाने के लिए हरी सब्जियां शामिल करें और फ्रूट जूस के बजाय डायरेक्ट फल खाएं। एप्पल, नारियल और अनार में अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। इसके साथ ही अगर आप ऑरेंज खाते हैं तो आपको फाइबर के साथ साथ विटामिन सी भी मिलेगा, जिसके फायदे हमने पिछले पॉइंट में पहले ही बता दिए हैं। अगर आपको लग रहा है कि इतना सारा एफर्ट करना मुश्किल है तो आप आसानी से सिर्फ सब्जियों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और इससे आपका काम हो जाएगा। आप एक और काम भी कर सकते हैं जिसमें आप इसबगोल का यूज कर सकते हैं। रोज रात को पानी में इसबगोल का सेवन करें, यह भी एक फाइबर का बेस्ट सोर्स है। नंबर 5, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड के फायदे के बारे में आपको पहले से ही पता होगा, जिससे हमारी बॉडी में फैट बर्न करने और एनर्जी के प्रोडक्शन में सक्षम होती है। फैट को बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब हम ऑक्सीजन के माध्यम से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो हमें छोटे छोटे फ्री रेडिकल्स को प्रोड्यूस करती है। ये फ्री रेडिकल्स चार्ज और हाईली एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं जो सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि ये फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में बढ़ जाए तो आपके सेल्स खराब हो सकते हैं और आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स को बढ़ा सकते हैं। इसलिए इन फ्री रेडिकल्स को नष्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर डाइट शुरू करनी चाहिए। अनार और कॉफी में सफिशिएंट मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट अवेलेबल रहते हैं जो आपके सेल्स में फ्री रेडिकल्स को नष्ट करते हैं और उन्हें रिपेयर करते हैं। दोस्तों, ये थे सारे तरीके जिससे हम अपनी बॉडी को फुली डिटॉक्स कर सकते हैं और आगे की हम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप इन सभी कामों को कल से ही शुरू कर दें। अगर आप इन सब कामों को हफ्ते में एक बार भी करेंगे तो भी आपको उसके बहुत सारे फायदे पता चलेंगे। तो इसी वीक में एक हैबिट को अपनाएं और कम से कम एक हफ्ते तक उसे करने का ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी ऐसी हैबिट है इन 5 में से जो आप इस वीक स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे पता चल पाए कि ऑल अबाउट टुमारो की फैमिली में कितने लोग हैं। आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय।